बस कर देना, कपड़े इतने डाल रहे हैं आप, सुबह वो से लगे बस। हुए हैं आप। हाँ, ये मैं सुबह से ही लगी हुई हूँ। असल में ये 2 दिन हमारे बहुत गुजरे हैं ना अपने स्ट्रेस में, और इस तरह से घर भी गंदा पड़ा हुआ है और कपड़े भी इतने इकट्ठे हुए हैं कि यार धोए नहीं, तो बच्चों के सारे जमा हुए हैं। बस ये डाले बाबा आ गए, हाँ जी, वो आ गए। बस निकलते हैं, चलो। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। अल्लाह करे आप सब खुश हों, मज़े में हों। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं, मज़े में हैं। और जो छोटे मोटे परेशानियां आती हैं उसको हम डील कर लेंगे अल्लाह पे भरोसा करके। ना कोई अल्लाह से शिकायत, ना कोई परेशानी, ना कोई अल्लाह से झगड़ा, कुछ भी नहीं, सिर्फ़ अल्लाह ताला से दुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन सिलेक्टेड लोगों में से हूँ कि जिस पे अल्लाह ताला ने मुश्किल डाल के आज़माने के लिए छोड़ा है मेरे ऊपर इस मुश्किल को, कि ताकि अल्लाह ताला देखें कि मैं तो बड़ा सोचती हूँ कि मैं अल्लाह से अटैच्ड हूँ, अल्लाह से क्लोज़ हूँ, लेकिन जब मुझ पे मुश्किल आएगी तो मैं जो है वो फिर मेरा क्या रिस्पॉन्स होता है, दुनिया एग्ज़ाम ही तो है। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह फ़ी कुल्ली हाल, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी मैं आपको ये सब कुछ बताऊँगी कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे ऐसे क्या सिम्पटम्स आ रहे थे कि मुझे जो है हमें इस चीज़ का कंसर्न हुआ कि दिस इज़ नॉट नॉर्मल। आपको मैं अभी फ़िलहाल सिर्फ इतना सा बता देती हूँ कि ये जो मेरा ब्रेन ट्यूमर है इसका साइज़ पिंग पोंग बॉल जितना है मेरे ब्रेन में। और बट अल्हम्दुलिल्लाह डायग्नोज़ हो गया है और इसको इंशाल्लाह सर्जरी करके रिमूव किया जाएगा। मैं आपसे इंशाल्लाह सारी अपडेट्स शेयर करती रहूँगी। आपने मेरे लिए खूब सारी दुआएं करनी है, लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि परेशान नहीं होना। इसलिए कि आजमाइशें आती हैं, परेशानी आती है, पर अगर आपको मेरी वजह से बहुत टेंशन हो रही हो तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ें तो आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी, या फिर आप मेरे लिए आयत करीमा पढ़ें तो आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। मैंने आपसे शेयर किया क्योंकि मैं आपसे शेयर किए बगैर रह नहीं पा रही थी, मुझे चैन नहीं मिल रहा था कि मैं आपको बताऊं। ये सब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए हैं। वीडियो के एंड पे भी मैंने आपसे इस बारे में डिटेल में बात की है, वो भी ज़रूर बीच में देख लेना। और खैर, मेरा प्लान है कि मैं शहज़ाद के साथ आपको ना सब कुछ बताऊंगी बैठ के डिटेल, और फिर सारा सर्जरी ये सब सब किस तरह होता है, कब होता है, सब हम आपको इंशाल्लाह बताएंगे। और कुछ प्रिकॉशंस कि मुझे क्यों लगता है कि ये क्या हो गया है, क्या ये नज़र है या ये कोई कोताही है मेरी जिस वजह से हुआ है, हम इन सब टॉपिक्स पे बात करेंगे। आपको इस मेरी जो है डिज़ीज़ से मुतल्लिक कोई भी अगर क्वेश्चन है ना, तो आप मुझे इधर ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और अगर आप जो व्यूअर्स हैं उनको किसी का क्वेश्चन अच्छा लगे ना, तो उसको लाइक 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 देते जाएं, ताकि वो टॉप पे आता जाए और मुझे ना इजी हो जाए कि मुझे एक कमेंट में से ढूंढा नहीं जाएगा कि किसका क्या क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आप उनको जो है वो लाइक करते जाएं, तो वो टॉप पे आ जाएंगे, फिर मैं उनको आंसर करूँगी। सर्जरी मेरी 1 से 2 हफ्ते तक इंशाल्लाह हो जाएगी, क्योंकि अब एक चीज़ पता चल गई है, तो पिंग पोंग मैंने अपने दिमाग में रख के क्या करनी है। और जो न्यूरो सर्जन हैं उनका भी यही ओपिनियन है कि एज अर्ली एज़ पॉसिबल इसको रिमूव करवाएं। तो मैं आपसे इंशाल्लाह सारा कुछ शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पे ना मेरा गोभी बनाने का दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था, मैं लेके आई हुई थी, बहुत अच्छी मुझे मिली हुई थी, तो मैं ले तो आई थी, पर ना अब चूँकि सर दर्द ज़्यादा लगा हुआ था, MRI के दिन का ही वेट कर रही थी ना, तो मैंने कहा बस इसको मैं ना अब ये आलू गोभी या चिकन गोभी वगैरह नहीं बनाती हूँ। मैं क्या करूँगी कि मैं ना इसके अंदर डालूँगी, क्या कहते हैं इसको, चॉपर में डाल के ना, चॉप करके ना, तो गोभी का मिक्सचर सा कोई बना लूँगी, तो देखती हूँ रिज़ल्ट कैसा आता है। कसम से इतने मज़े की बनी, जैसे नॉर्मल हम गोभी पकाते हैं, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर वगैरह डाल के, प्याज, जिंजर गार्लिक और टमाटो डाल दिए, तो ये सारा मसाला तैयार करके इसके अंदर मैंने गोभी चॉप करके डाल दी और पका ली, बहुत मज़े की बन गई। लेकिन यह है कि गोभी को तो सेकंड डे भी खाएं तो बहुत मज़े की लगती है ना, लेकिन ये सेकंड डे ज़रा ब्लैंड सी लग रही थी, तो चॉप करने का ये तो ज़रूर हुआ था। तो आप उतनी सी बनाएं जितनी आप पहले दिन एंजॉय करना चाहते हैं, बहुत मज़े से घर की रोटी और साथ में गोभी, बड़ा ही मज़ा आया था। अच्छा खैर, बाकी ये है कि आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी सपोर्ट के लिए जितनी आप मेरे लिए दुआ कर सकते हैं, या कोई आप तस्बीहात मेरे लिए कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आप मेरी फैमिली हैं, मुझे सुकून मिला आपसे शेयर करके कि मैं आपसे कैसे इतनी बड़ी बात छुपाऊँ। हाँ, यूट्यूब पे मैं अक्सर जो है चीज़ें नहीं बताया करती हूँ, जैसे या हम पाकिस्तान गए हों या अभी शहजाद होते हम ही गए हुए थे, यानी अपने मैके यानी मेरा ददयाल जो है वहाँ गए थे हामी के ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ, लेकिन वो भी मैंने नहीं दिखाया।
असल में ये है कि यूट्यूब पे माहौल ऐसा हो गया ना कि वो कहीं ना कहीं से क्रिटिक्स और हेटर्स आके कुछ ना कुछ जब हमारे रिलेटिव्स के ऊपर बातें करें तो हमें फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हम दिखाते ही नहीं है। मैं तो पहले अपनी फैमिली दिखाती थी, मैं वो भी नहीं दिखाती, तो इसलिए मैं ससुराल भी नहीं दिखाऊंगी। तो लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि मेरी ज़ात से रिलेटेड है, तो ये तो मैं अपनों से शेयर कर सकती हूँ ना। किसी ने हेट करनी है तो कोई कर ले, किसी ने कोई गंदा कमेंट करना है तो कर ले, बट मैं ये भूल गई थी कि जो भी चाहे हेटर्स हैं, प्यार करने वाले तो आप तो नेक्स्ट है ना लेवल मेरी ज़िंदगी में, लेकिन जो हेट करने वाले हैं वो भी सब इंसान है। मुझे किसी एक ने भी गंदा कमेंट नहीं किया। एक कमेंट जो मेरी नज़र से गुजरा था वो यही बस लिखा हुआ था कि ये झूठ बोल रही है, इसको कोई ट्यूमर श्यूमर नहीं हुआ। तो दूसरे ने नीचे आके लिखा तो वो कैसे तो उसके बाद मैंने उस कमेंट को देखा ही नहीं। हो सकता है कई लोगों ने और भी उल्टी सी देखी हो, आई हैव नो आइडिया। बट मुझे आपकी दुआएं चाहिए, मुझे आपका प्यार चाहिए, इसलिए मुझे परवाह नहीं है कि कोई कुछ कहे। बट थैंक यू सो मच आप सबका कि जो मेरे लिए दुआएं कर रहे हैं। और अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखें, आबाद रखें, किसी की ज़िंदगी में कभी भी कोई मुश्किल ना आए। तो मेरा ये जर्नी आप सबको ये दिखाएगा कि कोई बात नहीं, जितनी बड़ी भी मुश्किल आ जाए, दुनिया एग्ज़ाम ही तो है। दुनिया जो है या तो खेलने की एक जगह है और या फिर वो इम्तिहान है। तो इम्तिहान मिल जाता है तो उस पे हम अच्छे से पूरे उतर जाएंगे तो जन्नत हमारे लिए अल्लाह ताला जो है वो डिसाइड कर देंगे, जो कि हमारा इस दुनिया में आने का मकसद पूरा हो जाएगा। बाकी खेल कूद और खेल तमाशे जो हैं वही हम करते रहें, ज़िंदगियाँ नॉर्मल चलती रहें, तो एग्ज़ाम कहाँ से हुए, ये मेरा मानना है। और मैं बहुत अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिवली मैं इस चीज़ को लेके चल रही हूँ। पहले 2 दिन तो हम बहुत परेशान हुए, डिप्रेशन में गए और रो रो के हशर, नींद नहीं आ रही, सुबह जल्दी उठ गए, बीच बीच में रात के उठ रहे हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बिल्कुल बैक टू नॉर्मल हूँ। मेरे क्या सिम्टम्स हैं और अभी मैं कैसे घर मैनेज कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, वो सब कुछ मैं आपसे शेयर करूँगी। तो चलते हैं इस खाने की तरफ। देखिए मैंने इसको सर्व कैसे किया है, मैंने वैसे ही नहीं प्लेट में डाल के सर्व किया, मैंने इसके स्कूप बना लिए। मेरा ये आइसक्रीम स्कूप इतना मज़े का है ना कि इसको मैं सारे खाने, सिर्फ आइसक्रीम नहीं मैं इससे निकालती हूँ, आइसक्रीम लेते ही नहीं है, तो बाकी सब काम मैं इसी आइसक्रीम स्कूप से करती हूँ। तो आप भी बनाएंगे तो इसी तरह अपनी फैमिली को सर्व करना, सभी इसको एंजॉय करेंगे। और इसके ऊपर आप ना हरी मिर्चें, धनिया वगैरह भी काट के डाल सकते हैं और चटनी डाल के इसके साथ ना मिंट की और पुदीने की, तो ये चटनी डाल के सर्व करें, सब बहुत खूब मज़े से खाएंगे। तो चलें, अब जो मैंने आपसे बात करनी थी काफ़ी हद तक कर ली है, जो रह गई है वो इस वीडियो के लास्ट में, तो ज़रूर देखें। वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। गोभी की क्या रिव्यू लेने, आम से गोभी नहीं, स्टाइल डिफरेंट। बेशक आम सी गोभी है, लेकिन हमारा तो काम तमाम है इसी गोभी के साथ जो है मज़ा आ गया। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और मैं सच बताऊं तो मैंने ये सोचा कि मैं ना यूट्यूब पे ये सब कुछ शेयर नहीं करूंगी। मैं कौन सा डेली व्लॉगिंग करती हूँ कि सब कुछ मैंने दिखाना है, तो मैं रहने देती हूँ, खुद ही से मैनेज कर लेंगे हम लोग। और इस तरह से ना मैं बताती नहीं हूँ यूट्यूब पर दोनों साइड की फैमिलीज जो हैं वो सब इतने परेशान हुए हैं, दुआएं दे रहे हैं, सब कुछ है। मतलब यानी एक ऐसी बात है कि जो हमारी फैमिली में कोई दूर दूर तक ये है ही नहीं इस तरह का कोई इशू, और अब जो मुझे हो गया है तो ये है कि पर मुझे चैन नहीं आ रहा था। मैं सोच रही थी कि मैं यूट्यूब पे शेयर नहीं करूँगी, पर आप लोगों के साथ इतनी दिल से अटैचमेंट हो गई है। मैं बहुत सारी चीज़ें तो इसलिए शेयर नहीं ना करती कि यूट्यूब पे कोई हेटर्स भी होते हैं, वो ये ना कह दें वो ना कह दें, तो चलो पर्सनल लाइफ बंदा ना शेयर करे। पर मैंने सोचा कि ये मेरी अपनी ज़ात से रिलेटेड है, तो मैं अपनी ज़ात से रिलेटेड तो शेयर करती हूँ ना। मेरे आपके साथ एक बॉन्ड बन गया, वो मुझे चैन नहीं आ रहा था। तो मैंने कल सिर्फ एक पोस्ट लगाई थी और उसके ऊपर ही आप लोगों का इस तरह का रिस्पॉन्स आया कि मुझे बस यही चाहिए था। मुझे जितना बूस्ट आप लोगों ने दिया है ना, आप यकीन करें, अपनी फैमिली तो दे ही रही है, लेकिन एक जगह जिसके साथ एक ऐसा रिश्ता है जिसके साथ ना हम मिले ना कुछ, लेकिन हम सब एक ही हैं और एक दूसरे के लिए ही हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपको बता के, आपसे शेयर करके बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैंने सोचा कि मेरे ये जो सारा जर्नी जैसा भी रहेगा, अल्लाह ताला से उम्मीद है, अल्लाह ताला पे यकीन है, मायूसी नहीं है, अल्लाह ताला से शिकायत नहीं है। अल्लाह ताला अपनों को आजमाते हैं और दुनिया आजमाइश है, तो कोई बात नहीं, आजमाइश नहीं आएगी तो क्या कैसे अल्लाह ताला जो हम हमारे दर्जात अल्लाह ताला बढ़ाएंगे, क्योंकि हमने तो कुछ किया ही नहीं।
तो ये चीज़ है, अल्लाह ताला तो इंसाफ करते हैं। तो आजमाइश आई है तो तभी तो पता चलेगा ना कि मेरी क्या औकात है। मैं शिकायतों में लग जाती हूँ या मैं हिम्मत से काम लेती हूँ या मैं अल्लाह से गिले करने लग जाती हूँ, अल्लाह से लड़ने झगड़ने लग जाऊँ। ऐसा मैं कुछ नहीं करने वाली। मैं अपनी जर्नी में आपको साथ साथ लेके चलूँगी और आप लोग मुझे मोटिवेट करना, मैं आपको मोटिवेट करूँगी। तो अभी शहजाद आने वाले हैं और अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। आपके साथ बैठ के हम लोग डिटेल में सारी डिस्कशन करेंगे, मैं और शहजाद की, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, आगे क्या प्रोसेस है। लेकिन ये कि फ़िलहाल हम लोग खुद भी ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स के साथ हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं, वो सब हमें डिटेल ज़रा पता चल जाए तो फिर हम आपसे सब शेयर करेंगे। और थैंक यू सो मच। आप सबके कमेंट्स में पढ़ रही हूँ, लेकिन माशाल्लाह इतने ज़्यादा कमेंट्स हैं कि एक टाइम में नहीं पढ़े जा रहे। और अगर मैं उन पर रिस्पॉन्स ना दूँ तो ऐसा ना सोचना कि मैं पढ़ ही नहीं रही। मुझे जब टाइम बीच में मिल रहा है तो मैं पढ़ रही हूँ और आपके साथ मैं इंटरेक्ट भी करती रहूँगी और मैं अपना ये जर्नी आप सबके साथ 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 शेयर करती रहूँगी। अल्लाह ताला शिफा देंगे, क्योंकि आप इतनी दुआएं कर रहे हैं तो आप इंशाल्लाह मुझे ठीक होते हुए दोबारा हंसते खेलते हुए अपनी फैमिली के साथ आप मुझे देखेंगे। तो चलें, अभी हम लोग जा रहे हैं। आने वाले शहजाद मैंने चाय बनानी है अपने लिए, शहजाद के लिए कॉफ़ी बनानी है, गाड़ी में हम ले जाएंगे और साथ में हम जाएंगे हॉस्पिटल। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। अल्लाह हाफिज़।